चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। आँख मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया। मुख मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया। मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया। और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। एक जन्म होता है माँ के गर्भ से। जन्म होने के बाद परिवार क्या सिखाता है? बेटा, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरी बुआ है, ये तेरे मामा है, ये तेरी मौसी है। एक जाल का ज्ञान करवा देते हैं कि बस इसके अंदर घूमना अब तुझे सारी जिंदगी। और यदि भगवान महावीर ना होते तो इससे बाहर का ज्ञान किसी मनुष्य को नहीं हो पाता। ये तो भगवान महावीर ने इस जाल से निकाल कर और इस आत्मा को मुक्ति का संदेश दिया कि इससे भी अलग कोई और जिंदगी है। तुमने जिस परिवार में जन्म लिया है वो शरीर का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। और आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। तो जन्म किसका हुआ? नए शरीर का। तो शरीर से संबंधित सारी क्रियाएं सिखा दी जाती हैं। ऐसे खाना, ऐसे बोलना, ऐसे बैठना, ऐसे पैसे कमाना, ऐसे परिवार चलाना, ऐसे रिश्तेदारी निभाना, ऐसे लेना, ऐसे देना, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे बाल बनाना। जो एक संसार के कार्य होते हैं वो घर में शिक्षा मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा एक आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, परमात्मा की भी कोई दुनिया होती है। यदि वो शिक्षा हमें मिलती है तो हमें हमारे गुरु से मिलती है। क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं, जिनवाणी बोलती नहीं, बोलते कौन है? गुरु बोलते हैं। मंदिर में इतनी जिनवाणी रखी है, कौन पढ़ रहा है? हैं? प्रवचन तो फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन जिनवाणी नहीं पढ़ते हैं। भगवान के सामने जाते हैं तो कैसे जानोगे कि ये भगवान है? क्या गुण है इनके अंदर में? हम इन्हें भगवान क्यों मानते हैं? ये भगवान क्यों हैं? ये किसने बताया? हमें गुरु ने बताया है। तो वास्तव में जिंदगी जीना तब आता है जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। जीवन सही रूप से तब शुरू होता है जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। और गुरु शब्द का यदि वैसे देखा जाए अर्थ, तो अर्थ होता है भारी। लघु यानी हल्का और गुरु यानी भारी, यानी जिसके अंदर जो गुणों से भारी हैं, जिनके अंदर गुण ही गुण भरे हुए हैं, उन्हें कहते हैं गुरु। और गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें गुरु कहते हैं। ऐसे हमारे परम गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, सिंहरथ प्रवर्तक। कौन से प्रवर्तक? सिंहरथ प्रवर्तक। ये उनकी उपाधि क्यों है? उन्होंने सिंह का रथ चलवाया था। गजरथ देखा होगा, घोड़े का रथ वो भी देखा होगा, बैल का रथ वो भी देखा होगा, लेकिन मैंने अपनी आँखों से सिंह रथ भी देखा है। ऐसे गुरु की शिष्या हूँ मैं। हमारे विनोद जी पूछ रहे हैं आगे शेर लगा हुआ था। अरे तभी तो सिंह रथ हुआ। आचार्य श्री ने 2 साल 1.5 साल पहले घोषणा कर दी थी कि सोनागिर में सिंह रथ चलेगा। तो सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं थी कि आचार्य श्री थर्माकोल का शेर बनवा के लगवा देंगे,
कोई कहता था कि कोई लकड़ी का बनवा के लगवा देंगे, कोई कहता पत्थर का लगवा देंगे। सबकी कल्पनाएं चल रही थी, आचार्य सुनते रहते थे, किसी को कोई जवाब नहीं देते थे। और जब सिंहरथ चला तो न थर्माकोल, न लकड़ी, न पत्थर, साक्षात शेर थे। हाँ सच में शेर को छूने के लिए शेर का दिल चाहिए। शेर को छूने के लिए शेर का दिल चाहिए, नहीं तो देखते ही तो लोगों के तोता उड़ जाते हैं। अब तो गए काम से हैं। और जिस समय पर शेर आए थे और शेर का पिंजरा मंच पर आया तो वो मेरे पीछे ही रखा। मैंने देखा कि पता नहीं कुछ रखा है, तो मैंने यूँ नज़र डाली तो शेर की और मेरी नज़र मिल गई। मैं थोड़ा सरक गई, थोड़ी सरकी, ज़्यादा नहीं सरकी, उठ के नहीं गई, सरकी थी। इतने देर में जैसे दूसरा पिंजरा और आया, हमारे गुरुजी आए और उन शेरों को यूँ बाहर निकाला, यूँ जैसे कोई अपने माँ अपने बच्चे को लेती है, यूँ उन्हें पकड़ के यूँ बाहर निकाला। एक को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया, एक का नाम राम रखा, एक का नाम लक्ष्मण रखा। एक बार बार गुर्राता था तो उसका नाम लक्ष्मण रख दिया। एक शांति से बैठा रहता था, उसका नाम राम रख दिया। फिर उन शेरों को उस रथ में लगाया गया और उस रथ में भगवान विराजमान थे। और हमारे जो ग्वालियर के केसी जैन जी हैं, उस समय 1994 में 11 लाख रुपए उनके रथ में बैठने की बोली थी। 1994 में 11 लाख यानी 11 करोड़ समझ लो आज के रथ में बैठने का उन्होंने किया था। तो भाई सिंह रथ में कोई बैठे तो बहुत बड़ी बात है। और फिर वो रथ ने फिर जो पंचकल्याणक का मंच होता है उसकी परिक्रमा करी थी। फिर उन शेरों को दूध सबके सामने पिलाया था कि ये शेर मांसाहारी नहीं है, इनको जन्म के बाद से दूध पे पाला गया है, ये शेर शाकाहारी हैं जिनसे रथ चलवाया गया है भगवान का। सबके सामने दूध पिलाया था, उन शेरों को थाल में दूध रखा था सबके सामने। और सिंह रथ का नाम सुन के दुनिया ऐसी उमड़ी थी कि रेलवे स्टेशन से आदमी ट्रेन से उतरता था तो धक्के धक्के में चंद्र प्रभु तक पहुंच जाता था, चलना नहीं पड़ता था। पूरे सोनागिर का पानी खत्म हो गया था, सारे कुएं, सारी बावड़ी सब सूख गई थी। इतना मतलब लोग इतने आए थे, मतलब भूतो ना भविष्यति। उसके बाद कई जगह कोशिश हुई कि सिंहरथ हम भी चलवा लें, मगर कोई उसमें सफल नहीं हो पाया, चल नहीं पाया। तो ऐसे सिंहरथ प्रवर्तक हमारे गुरुवर थे, हिम्मत वाले। कैसे हिम्मत वाले? भाई शेर को है कोई सामान्य नहीं हो सकता है कि जो सिंहरथ चलवा दे। लोग गजरथ से डरते, भाई हम हाथी नहीं, नकली वाले ले आओ, वो सफ़ेद वाले जो होते ना लकड़ी के बने हुए वो ले आओ, कुछ हो गया तो। लेकिन हमारे गुरुजी इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात बोलते थे कि जैसे उनकी शक्ति ही बोल रही हो। तपस्वी थे, ज्ञानी थे, मार्गदर्शक थे, समाज का नेतृत्व करने वाले थे, आध्यात्मिक थे, ध्यानी थे और संयम का पालन करने, एक नहीं 50 गुण थे उनके अंदर में। हम तो बस उन्हें देखते रहते थे और मैंने जो कुछ सीखा है ना, उन्हें देख देख के सीखा है। हाँ, उन्हें देखती रहती थी कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बोल के ही सिखाया जाए। हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आता था, तो मैंने भजन में लिखा था उनके लिए, गुस्सा नहीं आता है गुरु को और सदा मुस्काते हैं, जो जैसी श्रद्धा से आता वैसा ही फल पाते हैं। पूरा भजन लिखा था। यानी कैसा व्यक्ति कितना क्रोध में आ जाए, उनके चेहरे पे क्रोध नहीं आता था। सामने वाला चाहे कितना गुस्सा करते रहे, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, सुनाओ, खाली हो गए?
अब बैठ जाओ, अब हमारी सुनो। वरना होता क्या है, यदि सामने वाले में गुस्सा हो तो दूसरा अपने आप को रोक पाता है? हैं? कितना मुश्किल है। यानी सामने वाला क्रोध कर रहा है और तुम शांति से बैठे रहो, इसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर ये स्थिति पैदा होती है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है और तुम शांति से बैठे उसे देख के मुस्कुरा रहे हो। ऐसा बहुत 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 कम लोगों में मिलेगा। और वो साधना हमारे गुरुजी कर चुके थे, और बहुत बचपन से, बहुत छोटी उम्र से ही, 18-19 साल की उम्र से ही घर से निकल गए थे। और जैसा भी भैया जी ने बताया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब एमपी में पहुँचे थे शुरू में, उस समय ज़्यादा परिचय नहीं था एमपी वालों से, तो उस समय आचार्य जी का अच्छा उस समय प्रभाव था एमपी में। ललितपुर, सागर, गुना, मुंगावली, बहुत प्रभाव था उस समय। और आचार्य विद्यासागर जी के पास आना जाना, उनके पास रहना, तो इस तरह से जैसे भैया जी ने बताया कि जब आचार्य श्री विद्यासागर जी की तबीयत स्वास्थ्य बहुत ख़राब हुआ तो एक बार ये तक आ गया था कि भाई इनको दीक्षा दे के आचार्य पद दो और इनकी तो समाधि हो रही है। लेकिन नहीं, गुरु जी को ज्योतिष का ज्ञान था, सामने वाले को देखकर बता देते थे कि क्या है ये व्यक्ति। तो आचार्य श्री से उन्होंने कहा कि अभी आपको कुछ नहीं होगा, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल इस विषय में विचार मत करो कि आपको समाधि लेनी है, आपको बिल्कुल ठीक होना है और अभी बहुत आपके माध्यम से धर्म की प्रभावना होनी है। और फिर सेवा करी गुरुजी ने। जैसे भैया जी ने बताया कि आहार के लिए नहीं उठ पा रहे थे और गुरुजी की जरा सी सेवा से आहार के लिए उठ गए थे, खड़े हो गए थे। और ऐसे तो मैंने बहुत सारे चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखे हैं कि यदि कोई कितना भी बुखार में आया, अब उनके सामने जाके 10 मिनट बैठ जाए, बुखार ठीक। कई लोगों की बीमारियां ठीक होते देखी हैं। और मौसम मशीनें लगा लगा के चेक करते, फिर भी मौसम विभाग फेल हो जाता है। एक बार जब मैं घर में थी और आचार्य जी का चतुर्मास हुआ तो 10 तारीख को प्रोग्राम था, 2 तारीख की बात है। तो गुरुजी मेरे से पूछते हैं, बोले संगीता बताओ ये 10 तारीख का मौसम कैसा रहेगा। अब मुझे क्या पता कैसा रहेगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी इस विषय में, कुछ नॉलेज भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी। नॉलेज तो छोड़ो, सोच भी नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है कि 10 दिन बाद का मौसम मैं बताऊं कभी। तो मैंने कहा आचार्य जी आप बताओ। तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जुलूस जाना था। तो उन्होंने कहा, बोले जब हम यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ी धूप रहेगी, फिर रास्ते में बादल हो जाएंगे, फिर थोड़े और आगे जाएंगे थोड़े छींटे आएंगे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद बारिश आएगी। तो मैं तो तैयार बैठी थी, आचार्य जी की बात को पकड़े बैठी थी कि देखो होता है कि नहीं होता है ऐसा। जैसा जैसा आचार्य जी ने कहा था बिल्कुल वैसा वैसा ही हुआ। वैसे ही धूप निकली, वैसे ही बादल आए, वैसे ही छींटे पड़े, जुलूस वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया उसके बाद बारिश आई। यानी ज्योतिष का ज्ञान, बादलों का ज्ञान, हवा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान जिस समय सार पढ़ाते थे हम लोगों को, तो ऐसा लगता था कि सारा संसार छूट गया और बस आंख बंद करके बैठ जाओ। अरे शरीर की दुनिया को छोड़ो और आत्मा की दुनिया में पहुंच जाओ। हैं, रात रात भर ध्यान में बैठे रहते थे। एक नहीं, मैंने आचार्य जी के अंदर में हजारों गुण देखे। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरे मुंह का स्वाद चला गया, नमक खाता हूँ तो पता ही नहीं चलता कितना नमक है कितना मीठा है। तो सामने लौंग रखी थी, बोले ये लो, लौंग उठा के दे दी। 2 लौंग उसने खाई, उसकी जीभ का स्वाद वापिस आ गया। और देवता उनकी सेवा करते थे, देवता उनके आसपास घूमते थे। मतलब शक्तिशाली, ऊर्जावान, सकारात्मक सोच और तपस्वी के साथ में देवता भी साथ चलते हैं और देवता उनकी सेवा करते हैं
और जो उनके भक्त होते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। यदि उनको किसी पर करुणा आई तो देवता जाके उसका काम करके आता है, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बंधुओं, आचार्य श्री का ज्ञान जब स्वाध्याय कराते थे, चाहे करुणान योग का हो, चाहे जीव कांड का हो, चाहे कर्म कांड का हो, चाहे समय सार का हो, चाहे लब्धि सार का हो, चाहे छपड़ा सार का हो, चाहे सठखंड आगम का हो, कितने मतलब इतना ज्ञान था। जब मैं अभी जयपुर गई तो वहाँ पर जयपुर की मैं आचार्य श्री ने अध्ययन किया। तो जिस समय उन्होंने अध्ययन किया था उस समय जो युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था वो इस समय बड़ी उम्र के हो गए। तो वो जब मेरे पास आए तो वो मुझे बताते थे, बोले 18 घंटा पढ़ते थे। कितना? 18 घंटा स्वाध्याय करते थे। जो शास्त्र लेके बैठ गए, आहार के अलावा किसी से बोलना नहीं, किसी से चलना नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। 18 घंटे स्वाध्याय किया है। और जब तपस्या करने का नंबर आया तो तपस्या करते थे, जब ध्यान करने का आया तो ध्यान में लगे रहते थे, और जब बहुत कुछ ज्ञान आ गया तो लेखन भी नहीं छूटा उनसे, लिखते भी थे। कितने, मेरे ख्याल से 50-60 तो विधान लिखे होंगे और 200 किताबें तो लिखी होंगी आचार्य श्री ने। यानी इतना सारे मतलब सामाजिक कार्य की प्रेरणा भी। त्रिलोक तीर्थ आज ऐसा तीर्थ बन गया है कि जहाँ पर विदेशी भी खोज करने के लिए आते हैं। अभी कल जब मैं दोपहर में बैठी थी, स्वाध्याय कर रही थी, तो मैंने इन्हें समझा के बताया ये त्रिलोक तीर्थ है और इसमें यहाँ मध्यलोक है, यहाँ पर स्वर्ग है, यहाँ पर नरक है, यहाँ पर ये है। तो फिर मैंने विचार किया कि आचार्य श्री ने जो त्रिलोक तीर्थ बनाया है वहाँ जाकर देखो कि ये दुनिया कैसी है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ निगोद है, कहाँ पर हम रहते हैं, मध्यलोक कितना बड़ा है, कहाँ कौन नंदीश्वर द्वीप है, कहाँ पंचमेरु हैं, ये कहाँ भवनवासी रहते हैं, कहाँ कौन रहता। वहाँ जाकर देखो तो सारी दुनिया समझ में आ जाए कि दुनिया है क्या। अभी हम जो समझते हैं ना, ये तो बहुत एक पूरे गोला में एक डॉट लगा दो, ये इतनी सी है जहाँ हम रहते हैं, उससे भी छोटी मान लो आप। ये संसार इतना बड़ा है। तो त्रिलोक तीर्थ की जो रचना की है वो अद्भुत है, अद्भुत है। अभी जब बन रहा था तब मैं वहाँ से आई, अभी उसके बाद तो मैंने अभी दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जब सुनती हूँ सबके मुख से तो बड़ा अच्छा लगता है। जब हम वहाँ चमलेश्वर में थे, जैसा भैया जी ने बताया, राजस्थान प्रवेश 12 वालों ने करवाया, झालरा पाटन चतुर्मास, कोटा चतुर्मास करके जाना में मुझे वही था, क्योंकि आचार्य श्री को वचन दे के आई थी। आचार्य श्री ने कहा था त्रिलोक तीर्थ के पंच कल्याणक में आना है। मैंने कहा जो आ गया। तो मैं उसी हिसाब से निकली थी कि मुझे त्रिलोक तीर्थ के पंच कल्याणक में जाना है, गुरुजी के पास जाना है, और उसी तरह का बिहार मेरा चल रहा था। लेकिन चमलेश्वर पहुँचते ही ये समाचार मिले कि आचार्य श्री की समाधि हो गई। अब जब समाधि हो गई तो एक बड़ा मन में विकल्प हुआ और अब फिर जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जाना भाव है तो चलो वहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन 14 मार्च को आचार्य श्री की समाधि हुई और 23 अप्रैल को मुनि सुब्रत नाथ भगवान जमीन से प्रकट हो गए। अब देखो दोनों का संयोग कैसे हुआ। यदि आचार्य श्री होते तो शायद मैं किसी भी कीमत पर जहाजपुर में रुकने वाली नहीं थी। और कैसा संयोग बैठा। और कई बार मन में विचार आता भी है, आचार्य श्री यदि होते और ये जहाजपुर देखते तो कितने प्रसन्न होते, कितने खुश होते। लेकिन बस सब एक चक्र घूम रहा है, उस चक्र में हम सब घूम रहे हैं और आचार्य श्री ऊपर से बैठे बैठे देख रहे हैं कि जहाजपुर में क्या बना है, कैसा बना है और क्या हो रहा है। बंधुओं, आचार्य श्री ने समाज को इतना दिया है, इतना दिया है। यानी जो शिविर लगते हैं ना आजकल 5 दिन के 10 दिन के,
इसका जन्म यदि किसी ने किया है, इसके प्रणेता यदि कोई हैं तो हमारे गुरुजी हैं। उसके पहले शिविर नहीं लगते थे, केवल पाठशालाएं चलती थी। ये शिविर लगाने की शुरुआत हमारे गुरुजी ने करी है, क्योंकि गुरुजी के साथ में बहुत सारे ब्रह्मचारी और बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ दी, 25 ब्रह्मचारिणियाँ दीदी थी और करीब 10-15 ब्रह्मचारी थे। तो फिर जब इतने सारे श्रावक थे तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई कैसे धर्म प्रभाव ना हो, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो उन्हें भेज करके शिविर लगवाते थे, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में, गुवाहाटी में। उस समय इतने साधु संत भी नहीं थे, साधु संत की संख्या भी बहुत कम थी उस समय पर। तो ऐसे शिविर वहाँ लगवाते थे। आचार्य के माध्यम से समाज को एक नई चेतना जो शुरुआत में हुई ना, जैसा भैया जी बता रहे थे कि जो पंडित जी हैं और ब्रह्मचारी हैं, उन्हें यदि आगे बढ़ाने का श्रेय है तो गुरु जी का है। बहुत सारे ब्रह्मचारियों को और बहुत सारे पंडित जी बनाने में आचार्य श्री ने बहुत प्रेरणा करी है। ये तो अब सिस्टम से कुछ स्कूल हॉस्टल वगैरह खुल गए और वहाँ पर अपन उस तरह से होने लगा, लेकिन पहले तो आचार्य श्री के माध्यम से ही सैकड़ों पंडित बने, सैकड़ों। चलते फिरते विश्वविद्यालय थे, चलते फिरते पढ़ाई करवाते थे। तो बंधुओं, जैसा उनका नाम था, आचार्य विद्याभूषण, विद्या के आभूषण थे। वास्तव में विद्या के आभूषण थे। उनका ज्ञान, उनकी सोच, उनके विचार, उनका जीवन, उनकी चर्या, हर चीज उनकी अनुकरणीय थी। बंधुओं, आचार्य श्री 63 या 64 वर्ष की उम्र में ही समाधि हुई। और पता नहीं क्या संयोग है कि हमारे जो इतने त्याग, इतने संयम का पालन करने वाले हमारे आचार्यों को शरीर में आजकल पता नहीं क्या हवा में, क्या अन्न पानी में, क्या वातावरण में है कि उन्हें भी इस तरह के जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वातावरण ही दूषित हो गया है, वरना उनका खान पान तो कहीं से कहीं तक दूषित। शुद्ध दूध, शुद्ध घी है, वो लेते क्या हैं? कोई अशुद्ध चीज़ कोई लेते नहीं है। और उसके बाद भी यदि कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं वातावरण की अशुद्धि बहुत प्रभाव हमारे साधुओं पर भी डाल रही है। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी अभी समाधि हुई है ना, क्या उनका कितना त्याग था। घी का त्याग अभी बाद में किया, शुरू से नमक नहीं लिया, चीनी नहीं ली। 1985 या 95 से हरी नहीं ली, है ना। और ड्राई फ्रूट भी 85 में त्याग किए हैं। 1985 में ड्राई फ्रूट्स का त्याग कर दिया था। अभी कुछ समय पहले से घी और दूध का भी त्याग हो गया था। जब वो कुछ नहीं लेते हैं तो फिर क्या है? तो कहीं ना कहीं वातावरण की अशुद्धि है। कर्म का संयोग कम होगा और वातावरण की अशुद्धि ज़्यादा होगी। और आचार्य श्री को जैसे कुछ पता चल गया था तो उस दिन आचार्य श्री दिल्ली में थे, जैसा भैया जी ने बताया, शकरपुर में थे, कि आचार्य श्री को जो रात को जब हार्ट में दर्द हुआ तो उस समय वो समझ तो गए थे, तो सबको नियम दिलवा दिया, यदि कभी मैं ऐसी स्थिति में हो जाऊं कि मैं समाधि तो मैं ले लूँगा, लेकिन मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे अस्पताल मत ले जाना। मेरी जीवन भर की साधना को ख़त्म मत करना है। लेकिन नहीं, उन्होंने जो जीवन भर साधना करी थी वो उनके अंतिम समय में भी काम आई। सबको आहार पे उठवा दिया, जाओ आहार करके आओ। सबने कहा नहीं नहीं आचार्य श्री आप नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब आहार को जाओ। सबके आहार हो गए, सब वापस आ गए, सबको आशीर्वाद दे दिया। 12 बजे सामायिक का समय हुआ, बोले अब तुम सब जाओ, मैं सामायिक करूंगा। और बस सामायिक करते करते, इसको कहते हैं समाधि है। जीवन भर की साधना ऐसे काम आती है। उनका समता का भाव था। कोई बड़ी खुशी की बात हो तो भी शांत, और बड़े दुख की बात हो तो भी शांत। इसका नाम है साधना, इसका नाम है वीतरागता, इसका नाम है संयम। यदि ये जीवन में आ जाए
तो ये जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। और वरना ये उठा पटक की ज़िंदगी तो चल ही रही है बंधुओं। माँ के पेट से शरीर का जन्म होता है और ज्ञान पूर्वक जिंदगी जीना गुरु से ही सीखा जाता है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। यदि वास्तव में, क्योंकि माँ के पेट से कौन कौन जन्म लेता, मनुष्य तो लेते ही लेते हैं, है ना, त्रियंच भी लेते हैं। त्रियंच का जन्म भी उनकी माँ के गर्भ से होता है। अंडज, पोतज, गर्भज, है ना। समूर्छन जन्म वालों के माँ नहीं मिलती है, बाकी तो अंडज, पोतज और गर्भज तीनों का जन्म माँ से ही होता है। तो माँ से जन्म ले लिया इसका मतलब तुम संपूर्ण नहीं बन गए, मात्र अभी काम पूरा नहीं हो गया, अभी तो केवल शुरुआत है। हाँ, पशु के बराबर है, लेकिन 8 वर्ष के बाद संस्कार शुरू होते हैं। 8 वर्ष के बाद बच्चा मुनि बनने योग्य हो जाता है। 8 वर्ष के बाद बच्चा श्रावक बनने योग्य हो जाता है और उसे उस श्रावक की क्रियाओं से संस्कारित करना चाहिए। और कहो 8 वर्ष के बाद आप कहोगे मुनि दीक्षा ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है, रत्नत्रय का पालन कर सकता है और 8 वर्ष में दीक्षा लेकर मोक्ष भी जा सकते हैं। 8 वर्ष में, जिसे आप कहते अभी तो बच्चा है ना, अभी तो छोटा है ना, अभी क्या जानता, कुछ भी नहीं जानता। अरे नहीं, आजकल के 8 वर्ष के बच्चे पापा को सिखाते, पापा ऐसे मत किया करो, पापा ऐसे किया करो। बोले हाँ या ना, है वो तुमसे ज़्यादा समझदार हो रहा है और हो सकता है, संभावना है। तभी तो भगवान महावीर ने 8 वर्ष का ये बात कही है। यदि 8 वर्ष के पहले बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसका पाप उसके माता पिता को लगता है, और 8 वर्ष के बाद यदि वो कोई गलत काम करता है तो उसका पाप उसको लगता है। तो 8 वर्ष के बाद संस्कार दो, संस्कार तो शुरू से दो, लेकिन जो क्रियाएं 8 वर्ष के बाद जरूरी हैं वो जरूर करनी चाहिए। कौन कौन सी? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 काम एक श्रावक को, श्राविका को रोज करने चाहिए। यदि ये 6 काम करते हो तो आप भगवान महावीर की आज्ञा मानकर अपने ग्रस्त धर्म का पालन कर रहे हो। और यदि ये 6 काम नहीं करते हो तो आप भगवान महावीर की आज्ञा, अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, नहीं मान रहे हो। और नहीं मान रहे तो इसमें क्या, किसका घाटा है? अरे बोलिए ना, इसमें किसका घाटा है? भगवान महावीर का, माता जी का, किसका है? स्वयं का है ना। तो बंधुओं, जीवन में गुरु यदि हैं तो सोच बदल जाती है। जीवन में यदि गुरु हैं तो देखने का नज़रिया बदल जाता है। जीवन में यदि गुरु है तो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है इस बात का ज्ञान भी हो जाता है। यदि जीवन में गुरु हैं तो क्या खाना क्या नहीं खाना इस बात का ज्ञान भी हो जाता है। और जीवन कैसे जीना है और इस जीवन का सदुपयोग कैसे करना है यदि कोई सिखाता है तो गुरु के माध्यम से ही सीख सकते हैं। बाकी घर में तो क्या है, किसकी चर्चा होती है? आपस में जब 2 सहेलियां मिलती हैं तो ज्ञान की बात होती है, हैं? किट्टी पार्टी होती है। उस किट्टी पार्टी में क्या होता है? गेम खेल लो, इनाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो। जो खेलती उन्हें उनसे पूछो। वैसे हमारे यहाँ बचपन में, आप भी जानते हो, जब 2 बच्चों की लड़ाई हो जाती थी तो क्या कहते थे? किट्टी हो गई, हमारी उसे किट्टी हो गई। ये तो बोलते किट्टी यानी विरोध, कट्टी हो गई। हाँ, बोले तो बोले हमारा और उनका बोलचाल नहीं है, किट्टी हो गई, कट्टी हो गई। बस वही वाली लग रही मुझे तो ये कि धर्म से कट्टी हो गई। जो किट्टी वाले क्या करते हैं, धर्म से कट्टी कर लेते हैं। लेकिन नहीं,
यदि जब 4 जने मिलें तब भी धर्म की चर्चा करो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। जैसे आचार्य ने अपने जीवन का सदुपयोग किया है, ऐसे भी हमें भी अपने जीवन का एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। और उन्होंने जन्म से लेके समाधि तक की जो एक यात्रा करी है, उस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं, हम भी उसी में से एक हैं। और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आप भी उसी में शामिल हो गए, और जब तक उनकी चर्चा चलती रहेगी तो सब उन्हीं में शामिल होते जाते रहेंगे। तो ऐसा जीवन जियो। आज 11 साल हो गए, कितने साल हो गए? 11 साल हो गए, लेकिन आज भी हम याद कर रहे हैं, आज भी हम उनका गुणगान कर रहे हैं। जरा घर में कोई दादाजी चले जाएं तो 11 साल बाद किसको याद रहती है कि हमारे दादाजी की वर्षगांठ है, आज रहती है याद? और याद भी रहे तो दादाजी को जानता कौन है? अब आने वाली पोती वाली पीढ़ी आ गई, अब कौन सा दादाजी को जानती है? लेकिन यदि अच्छे काम करोगे तो वो तुम्हारा इतिहास बन जाता है, और जो इतिहास होता है वो पढ़ा जाता है। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आचार्यों में विद्याभूषण सन्मति सागर का, रहने के लिए भवन का, पशु पक्षियों के लिए वन का, और उनके उत्कृष्ट जीवन का, करने में प्रभु के दर्श का, बैठने के लिए फर्श का, और हमारे गुरुजी के आदर्श का, पर्वत पर चढ़ने का, आपस में नहीं लड़ने का, और गुरुजी के द्वारा लिखी हुई किताब पढ़ने का, करने में भला का, करने में भला का, गाने में गला का, और आज मोई कला का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। बोलिए 24 भगवान की। जब आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज आए जो दीन दुखी को गले से लगाते चलो, सभी को गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने हर किसी को दया के काबिल बना दिया। आंसू बने ये ओस तो पलक को रुला दिया। हर किसी को दया के काबिल बना दिया। आंसू बने ये ओस तो पलक को रुला दिया। दर्श करो वो है दया के सागर, दर्श करो वो है आनंद के सागर। पार उसको किया जिसने मस्तक झुका दिया, जिसने मस्तक झुका दिया। हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान अरहंत परमेष्ठी जो हमारे सामने विराजमान है, इनके चरणों में हम चरण वंदना करते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथे, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषिणा। इनके चरणों में हम सब क्या 3 लोक के जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, संगी असंगी, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक, त्रस स्थावर आदि समस्त जीव इनके चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं। और हम तो क्या हैं, हमारा सब कुछ बाबा का है, हमको तो जीवन देने वाले यही हैं।
और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बाबा के चरणों में हम सर्वस्व समर्पित करते हैं। से भटकी नैया को पार लगाए, लेते ही तेरा नाम सभी संकट टल जाए। जग से निराले हो तारनहारे हो, हम हैं अज्ञानी प्रभु जी तुम रखवाले हो। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। पर मैं तो कहूंगी कि सर पे अगर हाथ प्रभु जी का हो तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती, लकीरों की जरूरत ही नहीं होती। इतनी अद्भुत प्रतिमा है मुनीश्वरनाथ भगवान की। मैं यहाँ दोबारा दर्शन करने आई हूँ और लगता है कि बार बार यहाँ हूँ, बार बार यहाँ हूँ। बस इतना ही कहूंगी, काम चले ना चांदी से, काम चले ना सोने से, काम चले ना चांदी से, काम चले ना सोने से, अब तो काम चले मेरा बाबा के दर्शन होने से। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां